जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पटवारी एग्ज़ाम से संबंधित जो जीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। किस प्रकार से आप लोगों को पटवारी के एग्ज़ाम में जो है जीके के क्वेश्चन पूछे जाते, ये यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और सारे के सारे पुराने क्वेश्चन जो है उनका रिवीजन हो जाएगा। इससे आप लोगों को समझने में आसानी जाएगी कि किस प्रकार से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए 2017 का जो पेपर है उसका चर्चा मैं कर रहा हूँ। सारे के सारे जीके क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाऊंगा मैं। ओके, पुराने और नए क्वेश्चन मिक्सअप हो गए। ओके, सबसे पहले मैं पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने गाइस यहाँ पे है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? खालिस्तान था। ओके, देखिए विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य आप लोगों को पूछा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, पहला राज्य कौन सा था? असम था। कौन सा था? असम था। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी कानून की बात आई है तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो जीएसटी कानून है वो कब लागू हुआ था। ओके, कब लागू हुआ था? तो ध्यान रहे आप लोगों को, 1 जुलाई ये तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को क्या पारित हुआ था? जीएसटी कानून पारित हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों को देखिए, जैसे कि यहाँ पे पूछा कि जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, यहाँ पे आप लोगों को पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश कौन सा राज्य था, जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य था। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा इसका उत्तर ज़रूर बताऊंगा। अभी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो जीएसटी कानून पारित करने वाला कौन से नंबर का राज्य था। ओके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया था 2017 में यह क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? कास्ट विज्ञान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे बेंगलोर में स्थित है। कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ये आप लोगों का जो है पेपर पुराना 2017 का है जो यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के जो है मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो ये कौन सी संस्था है जो विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती? तो इसका नाम क्या है? देखिए, NISCAIR, NISCAIR। इसके जो है फुल फॉर्म आप लोगों को वैसे याद कर लेना चाहिए। कभी कभी एक लेटर लेके पूछ लेता है कि इसका जो है मीनिंग क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट है? तो कौन सी नदी है? बेतवा नदी आप लोगों की जो है किसके? भोपाल के सबसे निकट है। अब यहाँ पे बात आती है नर्मदा नदी की। तो आप लोगों को मालूम है, काफ़ी डिटेल वाइज आप लोगों को पढ़ना होगा नर्मदा नदी को, अगर आप सही में मध्य प्रदेश पटवारी की जो एग्ज़ाम की है प्रिपरेशन कर रहे हो। तो नर्मदा के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा जीके पोर्शन आता है और नर्मदा से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, सारे जीके कवर करवा दूंगा मैं आप लोगों के। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि जीके किस प्रकार से पूछा जाता है पटवारी एग्जाम में। ओके, देखिए यहाँ पे कम से कम 20 नंबर का जीके आप लोगों को पूछा जाता है, जीके का पोर्शन। ओके, चलिए तो अच्छा खासा यहाँ पे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष, देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारे हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। किनकी स्मृति में, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। जी हाँ, इनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एक राज्य का राज्यपाल गवर्नर खालिस्तान होता है, क्या होता है ये। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे, जैसे कि ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए। ओके, वास्तविक प्रमुख, अनुवांशिक प्रमुख, संसदीय प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो हमारा जो राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेगा वर्तमान में आप लोगों की जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है वो कौन है, तो आप लोगों को बताना होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मुझे। ओके, चलिए वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है। चलिए ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि वर्तमान में कौन है। ओके, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कौन है क्या है। ओके, तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन यहाँ पे जीके में पूछता है, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था। क्या पूछा है आप लोगों को, वनडे ODI क्रिकेट वनडे का जो पहला कप्तान है भारत का वो कौन था। ओके, 50 ओवर का मैच होता है वनडे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होता है। इसका पहला कप्तान कौन था आपको याद रखना है, अजीत वाडेकर। कौन था, अजीत वाडेकर था। वैसे अगर बात कर दूं कि 1983 का जो वर्ल्ड कप आप भारत लेके आई थी उसमें पहला कप्तान कौन था, तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना चाहिए जैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये क्या था गाइस, स्माइलिंग बुद्धा बता दूं आप लोगों को, भारत के पहले क्या था ये, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम था एक, क्या था, कोड नाम था एक स्माइलिंग बुद्धा कह के, आप लोगों को याद होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पे कि जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था। ओके, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों को हिंट भी दे देता हूँ, जब आप लोगों का जो है इंदिरा गांधी सरकार थी। ओके, तो अच्छा खासा मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया हूँ, आप लोगों को इसका आसानी से जवाब भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हुई। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम है 24 होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का है, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। क्या है गाइस, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बारे में डिटेल वाइज भी थोड़ा सर्च कर लेना अपने गूगल पे जाके कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक्चुअली में क्या है। तो जिसका लक्ष्य होता है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। देन यहाँ पे एक और बात, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया था ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। आप लोगों के लिए एक कहना चाहिए ना होमवर्क टाइप का भी दे देता हूँ मैं, जाके ताकि आप लोगों की जो है प्रैक्टिस होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे। वेरी वेरी IMP और अच्छा क्वेश्चन है जीके का, जो कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा थी। अब यहाँ पे देखिए
आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे संबंधित मध्य प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग अच्छे से रट लो, अच्छे से पढ़ लो। ओके, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना के पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? जबलपुर। सबसे अधिक साक्षरता दर जो है किस जिले की थी? जबलपुर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी खालिस्तान है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी खालिस्तान है, तो ये कौन सी है? गुडविल चोटी, जिसको सद्भावना शिखर कहते हैं, गुडविल चोटी। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कुछ श्रेणियां हैं, जैसे मैं बस बात कर लूँ सतपुड़ा श्रेणी की और विंध्य श्रेणी, ये दोनों इम्पोर्टेंट श्रेणी है जो कि आप लोगों का जो है मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण भाग में डिवाइड करते हैं। जी हाँ, ऊपर आप लोगों का कौन सा आ जाता है? देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सतपुड़ा श्रेणी और फिर विंध्य श्रेणी। ओके, इस प्रकार से जो है उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करते हैं दोनों श्रेणियाँ। एक आ जाती है आप लोगों की मैकल श्रेणी, जहाँ से आप लोगों की नर्मदा नदी निकलती है। बहुत सारे जीके फैक्ट है, आप लोगों को बता दूं मैं। चलिए, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती? कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती? तो ये आप लोगों को याद रखना है। तमस नदी, तमस नदी क्या करती है? रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पे एक नाम चचाई आया है ऑप्शन में, तो ये चचाई क्या है? एक जलप्रपात है जो कि कहाँ पे है? रीवा में ही है। और कहाँ है? बीहड़ नदी पे। कौन सी नदी पे है चचाई जलप्रपात? बीहड़ नदी पे है और रीवा में ही है। तो ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखा था। ओके, तो पूर्वा झरने की बात आएगी तो वो तमस नदी पे निर्माण होता है रीवा में। ओके, चचाई क्या है? तो जलप्रपात है। कहाँ है? तो रीवा में है। और कौन सी नदी पे है? तो बीहड़ नदी पे। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सड़क मार्ग, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? अब देखिए यहाँ पे अभी कहना चाहिए तो 2014 से लेके जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से लेके अभी तक 2022 तक जो है ये डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है? सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री? तो नितिन गडकरी जी के पास ये जो है कार्यभार है हमारे। ओके, और काफ़ी लोकप्रिय है नितिन गडकरी जी, जैसा कि आप जानते हो, अलग ही छवि इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सोनागिरी खालिस्तान का तीर्थ स्थान है। खालिस्तान का तीर्थ स्थान है, सिख, बौद्ध, मुसलमान, जैन। तो आप लोगों को बता दूं मैं आप लोगों को, जो सोनागिरी है एक तीर्थ स्थान है। क्या है? एक तीर्थ स्थान है जो कि जैन जैन कैटेगरी, जैन कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। ओके, देन यहाँ पे बात कर लूँ अगर सोनागिरी कहाँ है, तो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, दतिया में है। कहाँ है? दतिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। खालिस्तान सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो ये आप लोगों का है अशोकनगर, जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सारे जीके के जो जितने भी क्वेश्चन हैं जो अब तक एमपी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, वो भी यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा मैं आप लोगों के साथ। बने रहिए हमारे चैनल स्टूडेंट वार के साथ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ भी जाकर आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी सारे अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, पीडीएफ हो या अदर जो भी नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे दो नाम आए हैं, उदयगिरी और खांडीगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? उदयगिरी और खांडीगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों की कहाँ है? कर्नाटक में है। ये आप लोगों को उड़ीसा में है। ओके, कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए गाइस, तो ये है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री खालिस्तान थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री खालिस्तान थे। तो आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एमपीजीके का सबसे सरल क्वेश्चन है, पूछता भी है बार बार। रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम
मुख्यमंत्री है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा हूँ एक होमवर्क में, कि आप लोगों का जो है मध्य प्रदेश का जो है प्रथम राज्यपाल कौन है। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है, ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा और बताइए कि कौन है। ओके गाइस, चलिए अभी इसी प्रकार के शानदार और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी शानदार जीके के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइस।